जम्मू डायमंड जम्मू टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू से आज एक और जत्था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना। यात्रियों में दिखा भारी उत्साह। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने SRO 20 में लाए गए बदलाव के लिए किया प्रशासन का शुक्रिया अदा। कहा कई लोगों को मिलेगा लाभ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का प्रदर्शन। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग। धर्म प्रचार सेवा मंडल संस्था हनुमान मंदिर मांडा में करवाने जा रही है डोगरा राम कथा। सभी श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब खबरें विस्तार से। जम्मू से आज घाटी के लिए कई तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। जहां कई लाख से अधिक यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की, तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से यात्रा के लिए 2 काफिले में रवाना हुआ। इनमें कई यात्री पहलगाम आधार शिविर जा रहे हैं, जबकि कई बालटाल आधार शिविर जा रहे हैं। इस अवसर पर यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की भी सराहना की। पहले थोड़ा बहुत था, जब वो हो गया था बादल फटने की, जब हमें सूचना मिली थी तब घर वाले भी टेंशन में हो गए थे, क्योंकि पंजीकरण वगैरह सब हो गया था। पर उसके बाद फिर आप ही के माध्यम से पता लगा कि यात्रा वापस लागू कर दी हुई है। तो बाबा जी ने बुलाया था, बस जा रहे हैं। फिर बस यही कि प्रोटोकॉल फॉलो करें, सेफली जाएं और कुछ अपने साथ ऐसी चीज़ें ना लेके जाएं कि उधर जाके उनको ही परेशानी हो, और बस प्रोटोकॉल फॉलो करें, वही चीज़ सबसे बड़ी है। कि तो सब कुछ अच्छा ही रखा गया। सिक्योरिटी वगैरह के मामले से देखा जाए सब कुछ अच्छा है। अच्छे से चेकिंग वगैरह हुई, गाड़ियों की अच्छे से वो की उन्होंने, और वेट कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा, सारा सब कुछ अच्छा ही फिलहाल। काशी से बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद आज हम लोग 15 तारीख को रात्रि 2:30 बज रहे हैं और हम लोग पहलगाम की ओर चलने के लिए कैनवाई सिस्टम से तैयार है और बाबा बर्फानी का दर्शन प्राप्त करेंगे। हम सभी का जज्बा बहुत ही तगड़ा है। हम लोग बाबा का दर्शन करेंगे, चाहे कुछ भी हो, बाबा का दर्शन करके ही निकलेंगे। सरकार द्वारा और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट के लोग अधिकारी हैं, सबकी व्यवस्था लोगों ने अच्छी की है, लेकिन आवश्यकता हमारे आप में अब रह गई है, क्योंकि यहाँ पे यात्री बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। अब वो व्यवस्था उनके लिए है। साफ़ सफाई तो करवाने की सारी व्यवस्था उचित की गई है, लेकिन जो आम यात्री जो आ रहे हैं उनके रहने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है, बाथरूम वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं आशा करता हूं लोग समझेंगे, क्योंकि जो भी ट्रस्ट द्वारा और सरकार द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की बहुत अच्छी की गई है। हर हर महादेव। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आज SRO 20 में लाए गए बदलावों में उपराज्यपाल और अन्य संबंधित अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सूदन ने कहा कि 24 अक्टूबर 1992 में ये SRO अमेंडमेंट के लिए सचिवालय में गया था और अब जाकर इसको अमेंड किया गया है, जिससे 3 से 5 हजार लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे अब नई भर्ती भी होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने इस सब के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का धन्यवाद किया। आपको पता है कि पिछले 4-5 साल से हम पहले धरना प्रदर्शन, उसके बाद स्ट्राइक हमने की, और हमारा एक SRO जो SRO 20 था 24 अक्टूबर 1992 में
वो सेक्रेटरीट में अमेंडमेंट के लिए गया था, और पूरे 30 साल के बाद आज कल का जो SRO है वो बागुजार हुआ है। और जहाँ एक तरफ एम्प्लॉइज में ये खुशी की लहर है, वहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनका भी धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज जी, मनोज द्विवेदी जी, डॉक्टर सलीमुर रहमान जी, इन तमाम लोगों का, और हमारे श्याम शर्मा जी बाहर वाले, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस चीज़ ने वहाँ योगदान डाला है कि 30 साल के बाद ये जो अमेंडमेंट होके वहाँ SRO यहाँ आ जाए, 3000 से लेकर 5000 तक जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें बेनिफिट मिलेगा उनको। और जहाँ एक तरफ एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट मिलेगा, दूसरी तरफ पब्लिक को जो है इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि नए बच्चे जो हैं 3000 से 5000 जो पैरामेडिकल बच्चे हैं वो इसमें नए बच्चे लगेंगे। और जितने भी गंजनगर हॉस्पिटल है, सरवाल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जहाँ जहाँ पोस्टें खाली थी वो पोस्टें फुलफिल हो जाएंगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनकी सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग की। हमारा यही कहना है कि हमने FA का एग्ज़ाम दिया था 6 मार्च 2022 को, जिसकी नोटिफिकेशन निकली थी 16 दिसंबर 2020 को। 1.5 साल हमने हार्डवर्क किया और हमारा रिजल्ट आता है 22 मार्च 2022 को। रिजल्ट आने के बाद हमारी DV भी हो जाती है, जो कि 25 मई को कंप्लीट होती है। और उसके बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है और अचानक से हमें पता चलता है कि हमारी लिस्ट पे इंक्वायरी बिठाई दी जाती है। ना तो हमें इंक्वायरी के कोई बेसिस का पता है, और अब हमें सुनने में ये भी आ रहा है मीडिया के थ्रू ही कि क्या है, इसमें को लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा? सर, मेरा नाम राजीव है। हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टीज़ हैं। हम कल यहाँ बारिश में पूरा भीगे, यहाँ पे पूरा दिन यहाँ प्रोटेस्ट करते रहे। शाम को हमें पुलिस डंडे मार के यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाती है, फिर वहाँ से वो छोड़ते हैं। सर, हम पूछ रहे हैं कि हमारा फॉल्ट क्या। हम अपनी सिलेक्शन लिस्ट मांग रहे हैं, पढ़ के हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई किया। आज लोग हम सड़कों पे बैठे हैं। क्या हमारी यही गलती है कि पढ़ना हमारे लिए श्राप बन गया है ना? यही हमारा फॉल्ट है कि हम लोगों को सड़के में होते ना, हम कहीं गुंडागर्दी कर रहे तो फिर ठीक था। हम लोगों ने हाथों में कलमें पकड़ी है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके डंडे खा रहे हैं। यही हमारा फॉल्ट है। हमारी LG सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारी सिलेक्शन लिस्ट दे दो। हम कोई हमने पैसे दे के नौकरी नहीं लिया, हमने क्वालिफाई किया, हमने 4 साल की मेहनत है, हमारी मेहनत बेकार नहीं करो। प्लीज़ सर, हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करो, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए धर्म प्रचार सेवा मंडल संस्था हनुमान मंदिर मांडा में डोगरी राम कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए बताया गया कि ये आयोजन 16 जुलाई से 24 जुलाई रोज 3 बजे से 5 बजे इसका वचन किया जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं से इसमें भाग लेने की अपील की। प्राचीन मंदिर हनुमान जी मांडा दे विच 16 तरीक थमा 24 तरीक तक रोजाना 3 थमा 5 राम कथा जी डोगरी भाषा दे विच होआ करदी है। धर्म प्रचार सेवा मंडल ओदा ये एक लक्ष्य है कि अपने धर्म संस्कृति समाज ते देश दी बढ़ोतरी किते कम करना। अज ये प्रेस वार्ता जी रखी गई है, इस रखी गई है कि अस मीडिया पासिया सभनें गी हथ बनिए धर्म प्रचार सेवा मंडल पासिया प्रार्थना करने कि रोजाना 3 थमा 5 बजे तक मांडा प्राचीन हनुमान जी मंदिर आओ ते राम जी की कथा सुनिए, सारे पुण्य दे भागी बनो। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना।
श्री राम जय जय राम। कठुआ के महानपुरा में मंदिर में हुई तोड़फोड़ को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और सरकार का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि पिछले 2 महीनों में कई जगह मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, पर किसी भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कठुआ में महानपुर में मंदिर में तोड़फोड़ कर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया है, पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन के रवैये की निंदा की और जल्द इस मामले में कार्यवाही की मांग की। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आस्था का केंद्र, हिंदुओं की आस्था का बिंदु जो मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है, और उनके ऊपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर आज हम सड़कों के ऊपर हैं। आज पूरा हिंदू समाज जो है वो सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मंदिरों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर 2 मंदिर तोड़े, रामबन के अंदर 2 मंदिर तोड़े, जो हमारे वासुकी देव नाग देवता है उनका मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद जो है बाबा कालीवीर की मूर्ति और उनके साथ जो है मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई। अभी 3 दिन पहले महानपुर के अंदर जो कठुआ के अंदर है वहां पर एक मंदिर के अंदर जो है तोड़फोड़ की गई और हनुमान जी की मंदिर को मूर्ति को जो है वो खंडित किया गया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई दोषी जो है पकड़ा नहीं गया। अरे इस मंदिर का क्या मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो 7 से 8 मंदिर 2 महीने के अंदर तोड़े गए हैं, किसी मंदिर का दोषी अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर नहीं है। यह ढीला रवैया जो सरकार का है, केवल हिंदुओं के ऊपर जो है, हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार हो रहे हैं और लगातार सरकार जो है वो सोई हुई है। आज हमने यूटी सरकार का पुतला फूका है और गवर्नर साहब को जगाने का काम किया है कि हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार हो रहे हैं और गवर्नर साहब सोए हुए हैं। अरे लगातार जो है हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, कश्मीर के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, हर जगह हिंदू मारा जा रहा है और अब हिंदू के देवस्थानों के ऊपर हमला है और सरकारें सोई हुई। देखिए इसका गंभीर परिणाम जो है इन सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। भगत कबीर ट्रस्ट द्वारा आज मंगलवाली के दलितों के साथ हो रहे व्यवहारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वहां दलितों के साथ कथित दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस प्रकार की एक घटना 7 जून को हुई थी और इस मामले में FIR 17 जून को दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR में कुछ अनजान लोगों के नाम दर्ज हैं। उन्होंने इसमें पूछताछ की और कार्यवाही की मांग की। और आज का ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तमाम सामाजिक संगठन जो हैं मिलकर इस प्रदर्शन में शामिल हैं और हम सब लोग तटस्थता से बिल्कुल स्ट्रांगली हम लोग गांव मग्गोवाली के जो लोग हैं हमारे उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि इनका सोशल बाइकआउट किया गया है और तमाम तरह के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने इन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं, मंदिरों में इनका बाइकआउट का अनाउंसमेंट्स किए जा रहा है, नाई इनके बाल नहीं काट रहा है और ट्रैक्टर इनका खेतों में जा रहा है तो उनको बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा। पूरा का पूरा अपर कास्ट जो पूरा गाँव जो है इनको बोल रहा है कि अगर आप ट्रैक्टर हमारे गाँव में खेतों में आता है तो ट्रैक्टर को आग लगा देंगे हम लोग। और इस तरह से बिल्कुल खुले सांडों की तरह, खुले गुंडों की तरह ये लोग जो इन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं। और हम तमाम प्रोग्रेसिव लोग, तमाम अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से
ये जो वारदात हुई थी 7 जून की वारदात थी, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है वो 17 जून को FIR दर्ज की गई है। ठीक है, आपने FIR दर्ज की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन FIR के बीच में भी आपने बड़ी सारी धांधलियां कर दी हैं उन लोगों को बचाने के लिए। पुलिस ने क्या किया है, जो FIR दर्ज किया उसमें अननोन का नाम दे दिया वहाँ पर, और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बीच में काफ़ी लोगों का नाम दिया है। भाई आपने अननोन लोगों का नाम कैसे दिए, जब आपको पता है कि ये जो अग्रीव्ड जो लोग हैं वहाँ पर आपके पास आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे पर प्रताड़ित किया, अत्याचार किया और ये लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, आपने नाम क्यों नहीं लिखे उनके? आपने अननोन के ऊपर आपने FIR दर्ज कर दी है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन आज भी जम्मू में जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काफी समय से उनकी मांगों के लिए केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए उन्हें जल्द से जल्द नियमित करने, उनका लंबित वेतन जारी करने, SRO 64 के लाभ देने और अन्य सभी मांगों को पूरा करने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन जारी रखने की भी चेतावनी दी। कि आज पिछले 24 दिनों से PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का हर एक जो एम्प्लॉय है, हर एक कार्यकर्ता जो है वो आज काम शोर हड़ताल के ऊपर है। आप देख रहे हो कि पिछले 24 दिनों के अंदर जम्मू शहर के अंदर ही क्या, अगर आप रूरल की भी बात करें तो कहीं 5 दिन के बाद पानी आ रहा है, कभी 6 दिन के बाद पानी आ रहा है, लेकिन ये अंधी और बहरी गूंगी सरकार इसके कानों तक जू नहीं रह रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से प्रार्थना भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द अगर डेली वेजेस के लिए कोई परमानेंट पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया तो आने वाले दिनों के अंदर जम्मू शहर के अंदर बहुत बड़ा जल सैलाब जो है वो PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं इनका आने वाला है। आपने पिछली 29 जुलाई को देखा था, हमने केवल मात्र 4 डिवीजनों से अपने लोग बुलाए थे और तभी ब्रिज जो है ये लगभग 4 घंटों तक जाम रहा था और उसकी वजह से अगर जो भी प्रॉब्लम हुई होगी जम्मू की जनता को उसके लिए यूनाइटेड फ्रंट जिम्मेवार नहीं था, LG सरकार जिम्मेवार थी, क्योंकि LG सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम कड़े से कड़े जो है वो स्टेप उठाए, हम उग्र प्रदर्शन करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में पूरे 10 के 10 डिवीजनों से जितना भी हमारा 22,000 एम्प्लॉइज है वो जम्मू की सड़कों पर दोबारा उतरने वाला है और उसकी वजह से भी अगर जम्मू की सड़कें जाम होती है, चौक चौराहा जाम होता है, रेलवे स्टेशन जाम होता है, जहाँ एयरपोर्ट भी जाम हो सकता है, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी LG प्रशासन की होगी। अच्छा रहेगा कि बहुत जल्द हमारे लिए परमानेंट पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, क्योंकि अब परमानेंट पॉलिसी के बगैर हमें कुछ भी जो है वो मंजूर नहीं है। परमानेंट पॉलिसी नहीं तो ये स्ट्राइक जो है काम छोड़ हड़ताल आगे बढ़ती जाएगी। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा जम्मू में सिख समुदाय के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने प्रशासन द्वारा उन्हें नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पंजाबी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही साथ सिख युवाओं को नौकरियां भी दी जाएगी, परंतु आज तक उस संदर्भ में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें इस मामले को लेकर RTI लगाई तो बड़े बड़े खुलासे उनके सामने आए। LG मनोज सिन्हा जी को एक शेर से मुखातिब करता हूँ। बहुत सुनी तेरी तकरीर मौलाना, बहुत सुनी तेरी तकरीर मौलाना, पर बदली नहीं मेरी इस कौम की तकदीर मौलाना। LG साहब, जब आपने 7 अगस्त 2020 को ओथ ली थी तो हमें एक भरोसा हुआ था कि अब दिल्ली से आपको भेजा गया है माइनॉरिटीज़ का वही खास ख्याल रखने के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा दिया था सबका साथ सबका विश्वास। तो इसलिए ये साबित करता है कि 7 अगस्त को आपने ऑफिस रिज्यूम किया, 18 अगस्त को हमारा पहला डेपुटेशन आपको मिला, उसके बाद एक जड़ी लगी, लोगों को उम्मीद बंधी, हम भी आपके साथ मिले, 13 मार्च 2021 को हम भी मिले, इसके अलावा 12 डेपुटेशन और मिले। टोटल जो RTI का जवाब मेरे पास आया है, ये RTI का जवाब मेरे पास है, 13 डेपुटेशन आपको मिले। इनकी डिटेल मैंने आपसे मांगी, आपके ऑफिस से और ग्रीवेंसी सेल से भी। 13 को आपने सुना, लेकिन सुन के एज ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के हेड होने के नाते आपकी ये ड्यूटी बनती थी, अगर आप करना चाहते आप वहीं पर चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, आप हमारे ये डिमांड्स वहाँ पर रखते और एक पेन की एक स्ट्राइक से ये हमारी 10 की 10 डिमांड्स मानी जा सकती थी। लेकिन आप भी और पॉलिटिशियनों की तरह आपसे भी हमें धोखा मिला। हम चाहते थे कि आप हमारा काम करेंगे, हमें उम्मीद थी। एक बात मैं जिक्र करूँगा, आपने हमें कश्मीर के नॉन माइग्रेंट कश्मीरी बच्चों के लिए कहा था, वाकई इनके साथ बेइंसाफी हुई है, मैं बहुत जल्दी इनके पोस्टें निकालने जा रहा हूँ, लेकिन आपने वो निकाली नहीं। आपने हमारी रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दी डिजास्टर मैनेजमेंट को, और डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे क्या जवाब देता है LG साहब, सुनिएगा इस चीज़ को। ये RTI में जो जवाब आया आपने हमें नहीं बताना था, लेकिन RTI में जो जवाब आया डिजास्टर मैनेजमेंट से
जिस चीज़ का आपने हमसे वायदा किया था पोस्टर निकालने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी भाई ये जो केस था, ये केस कश्मीर में इस बारे केस किया गया था, हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था, लिहाजा आपके क्लेम को हम डिसमिस करते हैं। तो एलजी साहब, फिर आपकी जो कमिटमेंट थी हमारे साथ वो क्या था? कोर्ट ने वो करना है जो सेट डाउन नाम्स हैं, जो रूल्स हैं, लेकिन आप रूल्स चेंज कर सकते हो। आपने हमसे वायदा किया था, मैं पंजाबी लागू नहीं कर सकता, वो मेरी डोमेन में नहीं, दिल्ली करेगी, लेकिन पंजाबी की प्रमोशन के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ऑल जम्मू कश्मीर लाबाना समाज सुधार सभा की तरफ से शुक्रवार को सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब आरएसपुरा में एक पत्रकार वार्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सभा के प्रधान सरदार जगजीत सिंह जग्गा, महासचिव सरदार गुरजीत सिंह, उप प्रधान सरदार परमजीत सिंह आदि ने बताया कि ऑल जम्मू कश्मीर लाबाना समाज सुधार सभा के चुनाव 21 अगस्त दिन रविवार को सेंट्रल गुरुद्वारा आरएसपुरा में करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभा के चुनाव निष्पक्ष तरीके के साथ संपन्न हो, इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं जिनका कोई भी आधार नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कई अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी पत्रकारों से चर्चा की। तो सर की ये रजामंदी से ये इलेक्शन जो 21/8 को 21 अगस्त 2022 को होने जा रही है, संडे का एतवार का दिन है, और हमारी पूरी बरादरी से अपील है कि 21 अगस्त को सब हम आके आएँ और जो कैंडिडेट है उसको चुने। और जो पहले एक रूमर फैली गई है कि 17/7 को इलेक्शन हो रही है, उसको कंडेम करते हैं, पूरी बरादरी उस बात को कंडेम करती है। वो दो बंदों के पास कोई पावर नहीं है जिन्होंने प्लेन पेपर पे लेटर निकाल दिया है कि 17 जुलाई को जहाँ पे इलेक्शन होने वाली है, हम उसको कंडेम कर रहे हैं। 17 जुलाई को कोई इलेक्शन नहीं है। मेरी सारी बरादरी से अपील है, उन लोगों को जब बताएं कि आपने किस कैपेसिटी में ये लेटर निकाला है। हमने निकाला है प्रेसिडेंट ऑल जे.एंड.के लवाना समाज सुधार सभा, लेकिन उन्होंने जो लेटर निकाला वो किसी के हेड नहीं है, कोई लेटर हेडलेस लेटर है जिसमें खाली 2 बंदों के साइन है, जो बिल्कुल इलीगल है। और हम लोगों को ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा करके बरादरी में क्यों ये फ्रिक्शन डालना चाहते हो? बरादरी को 2 पार्ट ना करने की कोशिश करो। बरादरी एकजुट है, और हम यही कहेंगे बरादरी एकजुट रहे और एकजुट हो गई अपनी जो समस्याएं हैं, अपने मसले हैं, अपने बैठ के, जहाँ पे हमारे पास बहुत मसले आते हैं, इतने मसले आप यकीन नहीं मानो, कम से कम भी आज तक जब 200 से ज़्यादा केस हमारे पास थे, यही आगे लड़के लड़कियों के आपस में नहीं बनती है शादी के बाद, वो मसले आते हैं। और किसी का ज़मीन का झगड़ा है, कोई झगड़ा है, क्योंकि ये हमारा एक अपना फैमिली सेटअप है। ये जो बरादरी है, हम ये कहेंगे ये जो लवाना बरादरी का एक फैमिली सेटअप है। राम मंदिर पुरानी मंडी के महंत द्वारा आज मोनी आश्रम पंचतीथि को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों को उजागर किया। आइए नजर डालते हैं। प्रेस वार्ता मोनी बाबा आश्रम पंचतीर्थी आश्रम से संबंधित है। वहां पर मौनी बाबा के शिष्य राम सुमरन दास जी, नारायण दास जी और अश्वमेध यज्ञदास जी, 3 शिष्य वहाँ पर हैं। और वहाँ के महंत राम सुमरन दास जी जो मेरे साथ में हैं, यह लोग वहाँ आश्रम देख रहे हैं। और एक वहाँ पर ट्रस्ट बना दिया गया है, जिस ट्रस्ट का कोई सिर ना पैर है। वो वहाँ पर महात्माओं को हिरासमेंट और परेशान करता है। और अभी कोर्ट के आर्डर से वहाँ पर वहाँ के महंत राम सुमन दास जी महाराज को आदेश मिला कि वहाँ जाकर वो आरती पूजा लंगर की व्यवस्था करें। बाबा अमरनाथ की यात्रा में लंगर लगाने का प्रयास इन्होंने किया, पर वहाँ के चंद नुमाइंदों ने और जो वहाँ काल्पनिक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उन्होंने उस चीज़ को रोक लगा दी। परंतु न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अनुमति प्रदान की कि वहाँ महंत जी आरती पूजा कर सकते हैं, महंत जी वहाँ लंगर लगा सकते हैं, महंत जी वहाँ सेवाएं दे सकते हैं। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर जो लोग जब तक सरकार सत्ता में थे, सरकारी कारोबार में थे, नौकरी में थे, जो वहाँ के चेयरमैन हैं कमल सिंह सैनी जी महाराज, और जिनको सारा जम्मू जानता है कि नौकरी पर रह के उन्होंने क्या किया है। अपनी वो नौकरी से संतुष्ट नहीं है, परंतु मंदिर को हड़पना है, मंदिर की गतिविधियों को रोकना है, महात्माओं को टार्चर करना है, ये उनका लक्ष्य रहता है। वहाँ पर
और भी एक श्यामलाल हैं, इनकी सारी जो टीम है वो वहाँ पर जब कोर्ट का आदेश है तो वहाँ महिलाओं को भेजना और महिलाओं से महात्माओं के प्रति ताड़ना करना, उनको अपमानित करना, उन्होंने एक मार्ग बना लिया है। हम प्रशासन से, एलजी महोदय से ये मांग करते हैं कि वहाँ महात्माओं की व्यवस्था को रोक ना लगे। महात्माओं की व्यवस्था पर ये जो जनानियाँ लाकर उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के जम्मू के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।